ओम शांति। हम सभी को अलग अलग रीति से कर्म बंधनों को पार करना है। इसमें मुख्य पेपर जो हम सबके सामने आएगा वो है शारीरिक कर्म भोग का, क्योंकि जन्म जन्मांतर हमने माया रावण के बस 5 विकारों के बस कर्मेंद्रियों से अनेक पाप कर्म किए हैं, जिनका हमें प्रतिफल मिलना है और वो भोगना सबके सामने आएगी। तो शारीरिक कर्म भोग को कैसे जीतें, इसके लिए एक छोटी सी कहानी, सत्य कहानी। एक बार एक दीदी थे जो सेंटर पर रहते थे और उनको कुछ शारीरिक प्रॉब्लम हुई और वो शारीरिक प्रॉब्लम कई सालों तक चली, उससे वो उभर नहीं पाए। तो उनके जीवन के अंतिम दिनों में बाबा से ये भोग में ये प्रश्न पूछा गया संदेशी द्वारा कि बाबा, वो बच्ची बाबा की थी, यज्ञ में समर्पित थी, फिर भी उनका कर्म भोग इतने साल चला जिससे वो बाबा के यज्ञ में अच्छे से इतने सालों तक सेवा भी नहीं कर पाई। तो ये प्रश्न जब बाबा से पूछा गया तो बाबा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि बच्ची को जब ये कर्म भोग आया तो बच्ची योग में ठंडी हो गई, बाबा पर निश्चय कम हो गया, जिस कारण से ये कर्म भोग अनेक सालों तक चला। अगर बच्ची योग के सब्जेक्ट की तरफ पूरा ध्यान देती, बाबा पर निश्चय रखती, तो ये कर्म भोग ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। अर्थात अगर हमारे जीवन में कोई भी कर्म भोग आता है तो उसको जल्दी से चुकतू करने का, उस पर जीत पाने का एक ही मार्ग है कि योग बल को बढ़ा दो और बाबा पर संपूर्ण निश्चय रखो कि बाबा मेरा सब कुछ ठीक कर देगा, और निरंतर योग के मार्ग पर और ही तेजी से बढ़ते चलो। जितना जितना बड़ा कड़ा पेपर आता है उतना उतना ही हमारा योग और बढ़ता जाए, तो कई सालों तक चलने वाला कर्म भोग कुछ महीनों में ही चुकतू हो जाएगा, विदाई ले लेगा। तो बाबा कहते हैं ये योग का बल ही अग्नि का काम करेगा, जो आत्मा के जन्म जन्मांतर के विकर्मों को दग्ध कर देगा। कई सालों तक चलने वाले कर्म भोग को, पीड़ा को, शारीरिक पेपर को चुटकियों में, कुछ महीनों में, कुछ समय में ही खत्म कर देगा। तो इसके लिए हम रोज बहुत सुंदर अभ्यास करें। मैं मस्तक में चमकती हुई आत्मा मणि के समान अपना सुंदर दिव्य प्रकाश बिखेर रही हूँ। मैं अति पवित्र हूँ, शांत हूँ, पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। भले ही मेरा ये शरीर कैसा भी है, कैसी भी पीड़ा से, कर्म भोग से गुजर रहा है, लेकिन मैं आत्मा इस कर्म भोग को भूलकर अपने पिता परमात्मा की सुखदायी याद में मगन हूँ। ये कर्म भोग आया ही है मुझे और शक्तिशाली बनाने के लिए, और ही योग में आगे बढ़ाने के लिए,
ऊंच से ऊंच भाग्य बनाने के लिए। और जितना जितना मुझे ये कर्म भोग का पेपर आता है, उतना उतना ही मैं आत्मा इस शरीर से, दुनिया से न्यारी होकर एक शिव बाबा की याद में, प्यार में समा जाती हूँ। अपना दर्द, अपना कर्म भोग उनको सौंप कर उनके प्यार में खो जाती हूँ। मेरे बाबा, प्यारे बाबा, आप ही मेरे सब कुछ हो। ये तन मन धन सब आपका है। अब आपने ही इसे चलाना है। इससे मुझ आत्मा को पार लगाना है। बाबा से गोल्डन प्रकाश मुझ आत्मा में बिखर रहा है। मेरे अंग अंग में समा रहा है। मैं आत्मा परमात्मा की दिव्य किरणों से, शक्तिशाली अति पवित्र किरणों से स्वस्थ हो रही हूँ, स्वस्थ हो रही हूँ। बिल्कुल बुद्धि को शिव बाबा पर एकाग्र कर दें। अनुभव करें उनसे अनंत किरणें, डिवाइन लाइट की किरणें मुझ आत्मा में समा रही है और मुझ आत्मा से पूरे शरीर में, अंग अंग में वाइब्रेट कर रही है। मैं संपूर्ण स्वस्थ बन रही हूँ। बहुत प्यार से, संपूर्ण प्रेम से एक बाबा को अपना समझकर, सच्चा साथी समझकर, अपना सर्वस्व, संपूर्ण संसार मानकर उसकी याद में समा जाओ। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मेरी दुनिया, मेरा संसार। तो बड़े से बड़ा कर्म भोग भी आपके सामने छोटा हो जाएगा और बहुत जल्दी आपसे विदाई ले लेगा। लेकिन एक बात स्मरण रखें कि कभी भी संशय के संकल्प नहीं करें, क्योंकि संशय हमें बाबा की मदद से दूर कर देता है। तो जितना जितना बड़ा पेपर, उतना ही अटूट निश्चय बाबा पर रखें, तो उसकी कई गुना मदद आपको मिलेगी। और सबसे मुख्य बात, बाबा की याद पर, योग के सब्जेक्ट पर बहुत ध्यान देना है और हमें बड़े प्रेम से, मन बुद्धि से एकाग्र होकर बाबा की याद में समा जाना है। ये सुख, ये याद हमें
संसार की सर्व परिस्थितियों से, कर्म बंधनों से पार कर देती है और अविनाशी कमाई से आत्मा की झोली भर देती है। तो सच्ची कमाई हमारे भाग्य के सितारे को इस संसार में संपूर्ण चंद्रमा की तरह चमका देगी और हमारा भाग्य देखकर ये संसार, स्वयं भगवान भी गदगद हो जाएंगे कि वाह मेरे बच्चे वाह। तो अनुभव करें, बाबा ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बच्चे विजयी भव, पद्मा पदम भाग्यशाली भव। बाबा हजार भुजाओं के साथ सदा तुम्हारे साथ खड़ा है, सदा तुम्हारे साथ चल रहा है। बस उसे अपने दिल में समाये रखो तो तुम्हारी हर प्रॉब्लम, हर परिस्थिति बाबा की है। बस कभी हिम्मत नहीं हारना, कभी निश्चय में कमी नहीं आने देना। तो बाबा बंधा हुआ है अपने लाडले बच्चों की मदद के लिए, आपकी हर प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। ओम शांति।